बोले डॉक्टर साहब हम तो रेस्ट नहीं करेंगे, बेड रेस्ट, इतने में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। अब हमको मोदी जी को बेड रेस्ट कराना है। प्रधानमंत्री जी गरीबी का ग नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल रहे, महंगाई का म नहीं बोल रहे। उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना है राजनीति करने का, और सबसे आसान तरीका है कि नफरत की राजनीति करो, राज करो। कल आप रोड शो पे देखे होंगे, हमारे चाचा भी खड़े थे, उनको नीचे खड़ा कर दिया। उनके चेहरे हाव भाव से ठीक नहीं लग रहा था। बहुत लोग हमको फोन किए, बोले कि बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। कल तस्वीर से जाहिर हो गया, हाथ में कमल थमा दिया, कहीं तीर का नामो निशान नहीं। दो चीज बोलते खाली, हिंदू मुस्लिम, और लालू जी और तेजस्वी को गाली देना, और फिर चल दिया। महागठबंधन ने, लालू जी ने अवध बिहारी चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया है, और आप सब लोग इसे अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है हमारे अभिभावक अवध बिहारी जी को वोट दे करके भारी मतों से आप लोग जिताइए। यह इनका अनुभव है, राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जानकार आदमी हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, विचारधारा से समाजवादी हैं, और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनका विश्वास रहता है। आज चुनाव के घड़ी प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिहार में हैं। कल रोड शो किया, और लगातार आज 3 जगह उनकी रैलियां भी हैं। हर दूसरे दिन उनको बिहार आना पड़ रहा है। कारण क्या है? इतना ताबड़तोड़ प्रचार केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं कर रहे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी मुख्यमंत्री जी, आसाम के मुख्यमंत्री जी, सारा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, सब लोग आ रहे हैं। और यहां केवल हम और मुकेश जी आज लगभग 150 सभा हम लोग कर लेंगे। एक हेलीकॉप्टर मेरा, 20 उनका, ट्रैक्टर बना दिए हैं हेलीकॉप्टर को। डॉक्टर बोले हमको हड्डी में चोट है, मेरे कमर में L4 में प्रॉब्लम है। बोले कि डॉक्टर साहब हमको बोले कि आप रेस्ट करिए, बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ता, इसका यही इलाज है MRI के बाद। हम बोले डॉक्टर साहब हम तो रेस्ट नहीं करेंगे, बेड रेस्ट, इतने में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। अब हमको मोदी जी को बेड रेस्ट कराना है, तभी हम बेड रेस्ट लेंगे। आज बढ़िया में हम लोग आए, पिछले चुनाव में हम आए थे इसी मैदान में, हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो। खैर वो बात अलग है, लेकिन आज बड़हरिया में हम आए हैं, आज केंद्र का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है ना, देश का प्रधानमंत्री चुनने का, सांसद को चुनने का। 10 साल मोदी जी रह लिए, केंद्र में उनकी सरकार, सांसद NDA का लगातार जीत रहे लोग, सांसद में, राज्य में उनका सरकार। एक बड़ा काम बता दीजिए 15-10 सालों में जो सिवान के लिए किया गया हो, एक बड़ा काम बता दो। कोई नहीं बोल सकता, कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं। बढ़हरिया के लिए क्या किया? एक बड़ा काम बता दीजिए जो बढ़हरिया में हुआ हो। सरकार की क्या भूमिका रही आपके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने में? कोई नहीं बोल सकता।
असल मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का। प्रधानमंत्री जी गरीबी का ग नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल रहे, महंगाई का म नहीं बोल रहे। बिहार आते हैं तो एक ही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस्लाम सनातन, पाकिस्तान। लेकिन नौकरी के बारे में, गरीब को गरीबी हटाने के बारे में, बिहार में निवेश आए, बिहार को पैकेज मिले, क्या प्लान है बताइए। नरेंद्र मोदी जी से 8-10 बार आ चुके हैं, आज भी हैं। बिहार को अगर आप जीतोगे तो 5 साल क्या कीजिएगा बिहार के लिए? सुने हैं भाषण में कभी प्रधानमंत्री बोले कुछ ना? उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना है राजनीति करने का, और सबसे आसान तरीका है कि नफरत की राजनीति करो, भाई को भाई से लड़ा दो और राज करो। लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। काम के नाम पे वोट लेना मुश्किल होता है। हम आए हैं अपने काम पे वोट मांगने आप लोगों से कि अवध बिहारी चौधरी जी को जिताइए। हम मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया 4.5 लाख। 8 लाख को 4.5 लाख की 12.5 लाख नौजवानों की जिंदगी में सुधार हमने लाया केवल 17 महीने में। मानदेव को हमने दुगुना किया। आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, जाति आधारित गणना कराया। 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला उसको भी हमने नौकरी दिया, जो मेडल लेकर के आया। और देश के लिए जो लाएगा वो डीएसपी तक बन सकता है, ऐसी नीति हमने बनाने का काम किया। हम तो काम कर रहे थे, चाचा जी पलट गए। कल आप रोड शो पे देखे होंगे, हमारे चाचा भी खड़े थे, उनको नीचे खड़ा कर दिया। उनके चेहरे हाव भाव से ठीक नहीं लग रहा था। बहुत लोग हमको फोन किए, बोले कि बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। हम बोले हमारे अभिभावक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे, बुजुर्ग हैं। लेकिन भाजपा वाला लोग जो कर रहा है वो सब हम लोग जानते हैं कि क्या करेगा चुनाव के बाद। विधानसभा में हमने बोला अपने चाचा जी को, चाचा जी हम ही लोग ना घूम करके इंडिया गठबंधन बनाने रही, पूरा देश घूम घूम के नेता लोग से मिल मिल करके। और तू कहत रहा उस समय जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। कहे थे नीतीश कुमार जी, हमने बोला नीतीश जी आप भले ही हाईजैक कर लिया भाजपा वाला लोग आपको, लेकिन जो झंडा आपने उठाया था उनका भतीजा झंडा उठाने का काम करेगा। और हम वही काम में लगे हुए हैं। कौन सा काम? जो 14 में आए हैं 24 में जाना होगा, इसी काम में लगे हुए हैं। और हमको पूरा पक्का पता है कि अंदर अंदर हमारे चाचा भी यही चाहते हैं। कल तस्वीर से जाहिर हो गया, हाथ में कमल थमा दिया। बताइए, कहीं तीर का नामो निशान नहीं। खैर अब्बू जाने, लेकिन हम तो भाई चाहेंगे स्वस्थ रहे, ठीक रहे। लेकिन मुद्दा क्या है चुनाव का? अब आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हिंदू मुसलमान मुद्दा रहेगा? तब तो सबको आसान राजनीति चुनना चाहिए। तब को हम लोग भी जहर फैलाते हैं, हम लोग भी नफरत फैलाते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, लालू जी नहीं कर सकते। हम लोग अपने विचार का सौदा नहीं कर सकते, विचार से भाग नहीं सकते। आज लड़ रहे हैं भाजपा के साथ तो आज हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ईडी, सबका हम लोगों पर केस मुकदमा है।
भाजपा से मिला लो, हाँ तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, पाप आपका सारा धुल जाएगा। लेकिन हमने लड़ना पसंद किया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा का बिहार में हालत टाइट किए हुए हैं। आज हालत खराब है, तभी दौड़ दौड़ के बाहर बाहर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खाली लालू जी को गाली देना, हमको शहजादा बोल रहे, बोलते पटना में भी शहजादा है। चलो अगर आप हमको शहजादा कहते हैं तो हम तो छोटे हैं भाई, लेकिन आप तो पीरजादे हैं। आप पीरजादे हैं, उसने हमको शहजादा कह रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान में लड़ते रहो, हमको वोट मिल रहा है, हम क्या अलग काम करें। और यहां आकर के यही बात बोल रहे, दो चीज बोलते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम और लालू जी और तेजस्वी को गाली देना, और फिर चल दिया, हो गया प्रचार। हम तो उम्मीद बैठे भाई बिहार के लिए क्या किए 10 साल बता दीजिए, आगे 5 साल अगर जीतोगे तो क्या करोगे वो भी बता दो। ये कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है। उसलिए सही सोच समझ के आप लोग जो है फैसला लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। तो इसके आगे हम लोगों का कार्यक्रम है 2-3 गो और। अभी सोचिए 150 सभा कर लिए इस हालत में, कहां से ताकत मिलता है? वो आप लोग की वजह से मिलता है। आपकी ताकत है तब हम लोग खदेड़ रहे हैं। और एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को रोड पे ले आया नौकरी के एजेंडे ने, तो विजय का माला पहना दें। चलिए चलिए, बड़ारिया की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।